एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने घर के कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना 19 जनवरी का व्लॉग। मेरे ख्याल उस दिन वीरवार था और काफ़ी दिन हो चुके हैं मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए मुझे दिन भी याद नहीं आ रहा कि 19 जनवरी को कौन सा डे था। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के शायद 5:30 कुछ ऐसे बज रहे होंगे, 5-6 बज चुके होंगे। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। बच्चों के टिफ़िन में भी यही देना है। बच्चे भिंडी की सब्ज़ी बड़े मज़े से खा लेते हैं, तो काफ़ी इजी हो गया था सुबह मेरे लिए। और काफ़ी टाइम से मैं अभी वीडियो अपना लगातार नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि एक तो उसमें व्यू भी अच्छे नहीं आ रहे और दूसरा टाइम भी नहीं मिल पाता है। और बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। फेस से आपको लग ही रहा होगा, सुस्त सुस्ता फेस हो रखा है। लेकिन 2-3 दिन हो चुके हैं, अब मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। बिस्तर पे लेटने रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना ही मेरे से लेटा जाता है। मैं मतलब बीमार भी होती हूँ तो मैं उतना ही लेटती हूँ जितना मुझे लगता है कि हाँ मेरे शरीर में जान नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा जान आने लगती तो मैं तुरंत खड़ी हो जाती हूँ। तो यहाँ मैं पैक करने जा रही हूँ बच्चों का टिफ़िन। और बच्चे भी इधर उधर मतलब यहीं पे थे आसपास, तो उनसे भी मैं बोली जा रही थी जल्दी करो। तो देखिए सुबह कैसे भागा दौड़ी होती है। मेरे ख्याल हर मदर की यही भागा दौड़ी होती है। तो दोनों का टिफ़िन मैं पैक कर लूँगी। और ये देखिए गैस का क्या हाल हो चुका है, इसे भी मुझे साफ़ करना है। बाकी सामान वगैरह जो भी था हटाना मैंने हटा लिया है। बर्तन वगैरह ये कपड़े धोने के लिए है और इसे अभी अच्छे से क्लीन करूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर सुबह के टाइम पे कितना अंधेरा हो रहा है। तो ये देखिए मेरे फ्लोर का गेट है, ये है। और यहाँ देखिए बाहर है ना कितना अंधेरा है। सर्दियों में इतनी रात होती है सुबह तक। तो कोई नहीं, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं तो उठना तो पड़ता ही है, बच्चों को स्कूल तो भेजना ही है। तो चाहे कितना भी अंधेरा हो तो उठना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ मैंने अपना नाश्ता वगैरह बना लिया था। अब मैं यहाँ टाइल वगैरह काउंटर टॉप वगैरह की अच्छे से सफाई कर लूँगी। ये रोज़ के काम होते हैं, बताने वाली चीज़ें नहीं है। तो दिन में लगभग 3 बार तो इसी तरह से मेरा गैस साफ़ करने का ये काम रहता ही है। तो साथ के साथ मैं टाइलों पे भी हाथ मार देती हूँ ताकि वहाँ पे जो छींटे वगैरह गए हों। हम जैसे तड़का लगाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बोलती तो जो भी भाप सी वगैरह होती है वो भी टाइल पे जाकर लग जाती है। तो इस टाइप पे हल्का सा मैं कपड़े से पोंछ लेती हूँ। डेली ऐसे करती रहती हूँ तो किचन में मेरी साफ़ ही रहती है। तो चलिए आप व्लॉग में बने रहिए और इसे एंजॉय कीजिए। तो सारे काम हो चुके थे, किचन के क्लीनिंग वगैरह भी, झाड़ू वगैरह भी लग चुकी है। मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए टाइल वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है और ये जो भी स्विच बोर्ड वगैरह है इनको भी और सामान को भी एडजस्ट कर लिया है। साथ ही यहाँ मेरा ट्राईपोड कहिए या सेल्फी स्टिक ये भी रखा हुआ है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तसल्ली से बैठ कर मैं अब चाय पीऊँगी। और ये देखिए सिंक पे जो भी छोटे मोटे बर्तन हुए थे वो भी मैंने वॉश कर लिए हैं और किचन बिल्कुल एकदम सेट है। तो चलिए अब मैं चाय बना लेती हूँ। और पता नहीं मैं क्या खा रही थी, बिस्किट खा रही थी, क्या खा रही थी मुझे याद नहीं आ रहा। काफ़ी दिन हो चुके हैं ना। वैसे भी कहते हैं औरतें भुलक्कड़ हो ही जाती है। घर के सारे काम करती है ना तो छोटे मोटे काम तो वो भूल ही जाती है। और ये भी भूल जाती है कि हमें कल का याद नहीं रहता है। इसको तो काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से 6-7 दिन हो चुके हैं इस वीडियो को। तो चाय बन चुकी है, मैं अपने और हस्बैंड जी की चाय लेकर आ चुकी हूँ कमरे में। और टाइम देखिए लगभग 7-10 हो रहे हैं, 7:15 के करीब। और अब मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है। वहाँ पापा सो रखे थे कहीं ये, तो मैंने कहा क्या रिकॉर्ड करना। तो ये मेन गेट पे ये जब झाड़ू लगाने आई तो यहाँ याद आया कि चलो यार इसको भी रिकॉर्ड करना ही था। और यहाँ सब पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है, सीढ़ी में झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद मुझे पोछा वोछा लगाना है। तो मैं आपके साथ में अपना आज का अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। विंटर के अंदर मैं कैसे काम करती हूँ। मैं क्या हर हाउस वाइफ इसी तरह से काम करती हैं। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। तो झाड़ू वाड़ू लग चुकी थी, मैंने कहा चलो जब तक ये सोए मैं पोछा वोछा लगा लेती हूँ। फिर जब ये सब उठ जाएंगे तो फिर नाश्ता वगैरह कर लेंगे। और पूजा पाठ की बात रही तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मॉर्निंग का पूजा पाठ मैं नहीं करती, मेरे हस्बैंड जी कर देते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में मुझे बहुत सारा काम रहता है और मुझे सारे काम करने के बाद ही नहाना अच्छा लगता है।
अगर जैसे अब सुबह सुबह नहा लेते हैं फिर घर के काम करते हैं तो मुझे मतलब मन मानता नहीं है, लगता नहीं है कि नहाए हैं। तो यही आदत पड़ी है, शाम का दिया बत्ती मैं ये करती हूँ। और इसी तरह से हाथ से ही पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। इस तरह से क्या होता है कि हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है बॉडी की। तो चलिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो पूरे घर में झाड़ू पोछा हो चुका है और हमारा नाश्ता पानी भी हो चुका है। मैं आ गई किचन में, तो ये देखिए किचन का हाल कुछ दोबारा वैसे ही हो गया। तो सबने नाश्ता कर लिया है, तो इन बर्तनों को मुझे धोना है। और यहाँ ये कपड़े भी मैंने भिगा लिए हैं। सर्दियों में मैं कपड़े गर्म पानी में ही भिगाती हूँ। इससे क्या होता है, कपड़े का में जो मैल होता है वो अच्छे से निकल जाता है, फिर उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और ये बर्तन भी यहाँ है, इन्हें भी मांजना है। तो साथ ही मैंने गैस पे दूध रखा हुआ है और यहाँ मैं हाथ साथ के साथ बर्तन भी धो लूँगी। मेरे को इसी तरह से मैं करती हूँ काम। और बार बार मुझे दूध की तरफ भी देखना पड़ेगा कि कहीं उबल के गिर ना जाए। कई बार हो भी जाता है, मैं यहाँ बर्तन धोती हूँ और तब तक दूध गिर जाता है, लेकिन अलर्ट रहती हूँ आगे से कि ऐसा नहीं होगा। तो सभी बर्तनों को मैं एक एक करके मांज लूँगी और उसके बाद इन्हें धो के साथ इनको अरेंज भी कर लूँगी, क्योंकि जो जाली लगी है इसी में मैं बर्तनों को रखती हूँ। और जो सारा पानी होता है बर्तनों का फिर वो सिंक में ही गिरता है। तो बर्तनों को मुझे अलग से ढेर करके सुखाने की ज़रूरत नहीं रहती है। और इसी तरह से अपने काम करूँगी। और उसके बाद मुझे कपड़े धोने हैं। इस टाइम पे मुझे ये हौड़ रहती कि बस फटाफट से अब एक काम रह गया, इसे फटाफट से करके बस फिर अपना धूप सेकने जाना है। सर्दियों में जब तक मैं छत में 2-4 बार जा नहीं पाती तब तक मुझे मतलब चैन नहीं पड़ता। कम से कम मेरे रोज़ के 8 चक्कर तो पक्का है ऊपर नीचे जाने के। और बस यही है, पता नहीं लोग व्लॉग क्यों नहीं देख रहे मेरा। सब्सक्राइब तो मतलब सब्सक्राइबर तो बढ़े हैं, 126 है, लेकिन कोई कमेंट नहीं आते। दुख होता है थोड़ा, क्या कर सकते हैं। लोगों को अच्छा लगेगा तभी तो देखेंगे, शायद अच्छे नहीं लगते होंगे मेरे ब्लॉग। और मेरे व्लॉग में मैं आपको बता दूं, मैं वीडियो में कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं यहाँ कोई फ़िल्टर नहीं लगाती, सिंपल जो जैसा दिख रहा है वैसे ही मैं आपके सामने दिखाती हूँ। जैसे है वैसे ही है, वैसे ही दिखते हैं वीडियो में। तो यहाँ सारे बर्तन धो लिए हैं और अब मैं दिन की दाल भी रख दूँगी गैस पे, क्योंकि यहीं पे मुझे कपड़े भी धोने हैं, साथ के साथ दाल भी उबल जाएगी। तो इसी तरीके से दो काम कर लेते हैं तो अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। तो दूध लगभग उबलने ही वाला है, मैंने कहा चलो दाल भी चढ़ा देती हूँ। तो उसके बाद सिर्फ कपड़े धोने हैं और नहाने जाना है, यही काम रह गया है। तो चलिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। किचन में बर्तन वगैरह धो लिए थे, गैस पे दाल चढ़ा दी है और मैंने पोछा भी लगा लिया है किचन में। यहाँ मैं अब धोने जा रही हूँ कपड़े। और आप सोच रहे हैं कि मैं किससे बात कर रही, तो इस टाइम पे ये वीडियो मेरा बेटा रिकॉर्ड कर रहा है, तो मैं उससे ही बात कर रही थी। आज वो दोनों स्कूल नहीं गए। बड़े बेटे ने वैसे भी छुट्टी करनी थी, क्योंकि उनको आजकल प्रोजेक्ट का काम बहुत ज़्यादा मिलता है और शाम को ट्यूशन का भी होता है, तो टाइम नहीं मिल पाता। तो उसने कहा आज मैं सारा काम पूरा करूँगा। तो छोटे बेटे को भी जाना था, लेकिन उसे भी सुबह वॉमिटिंग होगी तो वो भी नहीं गया है। और बस बच्चे घर में रहे तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो कपड़े वपड़े मैं धो लूँगी, उसके बाद इन्हें मशीन में ड्रायर कर लूँगी और ख़ुद भी नहा के आ गई हूँ। और यहाँ मैंने अपने कपड़े भी ड्रायर कर लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ छत में। और जब तक कपड़े मेरे ड्रायर हो रहे थे तो मैंने प्याज टमाटर लहसुन जो भी है दाल में तड़का लगाने की तैयारी भी कर चुकी हूँ। पर अभी मैं छत में जाऊँगी और धूप सेकूँगी। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और शाम के टाइम मैं फिर चली गई थी सत्यनारायण की कथा सुनने, यहाँ पड़ोस में ही हो रही थी। और हमारे यहाँ माघ के महीने में सत्यनारायण की कथा कराना या कोई भी व्रत उपवास जो भी शुरू करते हैं इस टाइम पे कर देते हैं। जैसे 16 शुक्रवार करते हैं ना लोग, तो जो भी व्रत करना है वो इस टाइम पे इस महीने पे शुरू कर दिए जाते हैं, अच्छा माना जाता है। और अब ये हो रहा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, यानी कि 20 जनवरी फ्राइडे का दिन। यहाँ मैंने बच्चों के लंच के लिए बनाया था फ्राइड पोटैटो, मतलब आलू को धो के छील के काट लिया है और जीरे का तड़का लगाया। इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर ये सब डाला है, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। उसके बाद घर के सारे काम करने के बाद मैं आ चुकी हूँ छत में और यहाँ मैं सेक रही हूँ धूप। और बहुत तेज़ धूप हो रही थी और ये सब मेरे किराएदार ये भी धूप सेक रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।